हौसला टूट जाने के बाद सक्सेस नहीं मिलता है, इसलिए हौसला को हरदम बढ़ा के रखते हैं। किसी को जब देखते हैं ना तो हमको लगता है कि उसके पास भी 2 पैर है, 2 हाथ है, तो हमारे पास भी तो वो है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, वो कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बेरोजगारी के दौर में हर युवा की ये इच्छा होती है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, उनके घर का और उनका खुद का पेट चले। लेकिन एक ऐसे दौर में भी ऐसे कुछ युवा हैं जिन्हें सरहद की हिफाजत और मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देने के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे युवाओं की एक टीम है। कोविड के बाद एक थोड़ी सी राहत इनको मिली है और फिर ये अपने अपने घरों से, अपने कमरों से, अपने जो लॉज है छोटे छोटे, जहाँ जो छोटे सीमित संसाधन हैं, वहाँ से निकल करके यहाँ पहुँचे हैं। उनके ट्रेनर भी हैं साथ में और ये तैयारी करते हैं ताकि हम इस मुल्क की हिफाजत कर सके, अपने इस भारत माँ की हिफाजत कर सके। नौकरी एक अलग इशू हो सकता है इनके लिए, लेकिन शायद देश प्रेम इनके लिए बड़ा मामला है। क्या नाम हो आपका और ये किस तरह की टीम बना रहे हैं आप? मेरा नाम जय कुमार है। मैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि आर्मी के लिए और बिहार पुलिस के लिए। अभी जनरली ये नया बैच है, अभी बिहार पुलिस के लिए अभी बिहार पुलिस की रिक्वायरमेंट चल रही है। तो बिहार पुलिस के लिए अभी जितनी भी लड़कियाँ अभी हमारे पास बिहार पुलिस के लिए, इसके बाद हमारा होगा आर्मी के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को हम लोग बिहार पुलिस का परीक्षण देते हैं, जैसे हाई जंप हो गया, रनिंग हो गया और गोला फेंक हो गया। ये सब चीज़ों का हम लोग इस पर ध्यान रख के इनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, सक्सेस हो सके। कितने लोगों की टीम है, कितने युवा आपसे जुड़े हुए हैं? सर यहाँ पे हमारे पास 300 लड़के हैं, 300 हैं और 300 हमारे जनरली यहाँ पे सब मतलब बिहार पुलिस हैं और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और यहाँ पे आर्मी वाले भी कुछ इन्वॉल्व हैं इसमें। तो अभी स्पेशली अभी बिहार पुलिस का चल रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस का भी रिक्वायरमेंट कंटिन्यू चलते रह रहा है अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी लड़कियों का ख़त्म हो गया, तो अभी लड़कों का कल से स्टार्ट है। तो ये बिहार पुलिस का हम लोग ज़ोरों शोर से ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप भी ट्रेनर हैं, आप तो पूरे आर्मी के लुक में लग रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं आप। सबसे पहले मैं आपको जय हिंद बोलना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अभी इन्होंने ये हमारे जय ट्रेनर ने जो अभी हमारे ये ट्रेनर है हमारे टीम के, और हमारे सीनियर ट्रेनर अभी नहीं आए हुए हैं, वो भी मतलब अभी कुछ काम में फंसे हुए तो आज नहीं आ पाए। और हम दोनों उपस्थित हैं यहाँ पे। एक ट्रेनर मेरे और आए, हम लोग पूरे ग्रुप में 4 ट्रेनर हैं, तो वो अभी इधर है कहीं। तो इन्होंने अभी जो बताया सारी बात सही है और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, किसी भी हाल में इस बेरोजगार युवाओं को भर्ती कराना। और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं इनको किसी भी हाल में इसका भर्ती हो, जिसके लिए हम लोगों को अभी इन बच्चों से ज़्यादा हम लोगों को अभी परेशानी है, क्योंकि 4 बजे जगना पड़ता है सुबह में और 3:30 बजे ही आना पड़ता है। और ये हमारे टीम का नाम है मार्कोस डिफेंस एकेडमी। हमारे टीम के जो मेन ट्रेनर है वो है अभिनव सर, जो कि अभी नहीं उपस्थित है। तो मैं आप इस चैनल के माध्यम से मैं इतना ही बताऊंगा कि ये हमारे जितने भी युवा है, मेरा एक ही लक्ष्य है इसको भर्ती कराना। और यहाँ पे अभी जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए कुछ 22 तारीख के प्रोग्राम के लिए लगा हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन क्या कोई बात नहीं, हम लोग इतना झेलते रहते हैं। हौसला कैसे बढ़ाते हैं आप? हर युवा की एक ख्वाहिश होती है कि वो इंडियन आर्मी में जाए, देश की रक्षा करे। उनकी जान की परवाह नहीं होती है, सरहद की हिफाजत और मुल्क से मोहब्बत होती है, इसलिए उनको ये ख्वाहिश होती है कि हम भी जाएं, हम भी हथियार उठाएं और जो दुश्मन है हमारे, उनसे हम इस मुल्क की हिफाजत करें। तो उनका हौसला कैसे बढ़ाते हैं आप? देखिए, सबसे पहले एक ट्रेनर और एक टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चों को मोटिवेट करना, और हम लोग लगातार इसको मोटिवेट करते हैं, हर एक कदम पे मोटिवेट करते हैं। जब ये देखते हैं अब इससे नहीं होगा, ये चाहता है ये कोई दौड़ना। सर आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये कोई भी नहीं चाहते कि हम दौड़ें, और ये एक ऐसा काम है डिफेंस का, अगर आप चाह रखते हैं ना तो आपको दौड़ना ही पड़ेगा। और लड़के को बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसको मन नहीं लगता है दौड़ने में, हम उसको बार बार हर एक कदम पे उसको मोटिवेट करते हैं, चाहते हैं कि किसी भी हाल में इसका भर्ती हो, क्योंकि इसके परिवार वाले, इसके रिश्तेदार वाले, इसके गाँव वाले, इसके पड़ोस वाले सारे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस लड़के का ना रिजल्ट हो गया। देखिए, बिहार पुलिस का एक रिजल्ट बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप पूछेंगे क्यों? बात यह है कि बिहार पुलिस का जैसे ही रिजल्ट हुआ तो उसको लगेगा ना कि अब इसका घर वाले को लगेगा कि अब इसका नौकरी तय हो गया। तो इसीलिए बच्चों से मैं इतना ही बस बार बार, माता पिता के लिए करो जो बच्चों से इतना बड़ा किया और अभी तक खर्चा आपके ऊपर कर रहा है, और आपको अभी इस समय में कुछ करके दिखाना चाहिए और आपको हर हाल में भर्ती होना चाहिए। आप इधर आइए। आप क्या नाम हुआ आपका? क्या आप भी तैयारी करते हैं? तैयारी करते हैं। क्या कुछ लक्ष्य है, क्या सारी कठिनाई होती है? देखिए, बिहार पुलिस का
हम लोग का रिटन निकल गया है, अभी जो फिजिकल का तैयारी कर रहा है वहाँ फिजिकल लेने से पहले यहाँ सारी चीज़ पहले तैयारी कराते हैं एकेडमी में। यहाँ फिट करके वहाँ भेजेंगे, वहाँ जाएंगे और उसके बाद अपना क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेरिट बनेगा। आप बताइए, खून पसीना बहा रहे हैं, मुल्क की हिफाजत और वो सरहद पे जाने की ख्वाहिश है या सिर्फ नौकरी पाने का प्रयास है? नहीं, नौकरी तो है ही, सरहद पर ही जाने का भी ख्वाहिश है ताकि मैं अपने भारत माता की सेवा कर सकूं अपनी मेहनत से। अच्छा लगता है करना। आमतौर से ऐसा कहा जाता है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं राजधानी पटना में, सीमित संसाधन है उनके पास, एक छोटे से लॉज में रहते हैं, खाने की उलझन है और रूम रेंट का जो मामला है वो मसला सामने आता है। उसके बावजूद भी जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिशें करते हैं और इस तरह खुले मैदान में, गांधी मैदान में देख रहे हैं लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंजेस है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग की खैर नौकरी तो लेना ही है, बिना नौकरी का कुछ नहीं सर संभव है। हमारा एक ही कहना है, हम इसीलिए इनको इसीलिए मोटिवेट करते हैं कि अगर एक बच्चा भी अगर भर्ती हो जाएगा तो हम यहाँ पे 10 लोगों को खाना खिला देंगे, वो अपनी फैमिली का 10 लोगों का पालन कर सकता है। तो हम यही सोचते हैं कि हमारे पास जो ही बच्चे आए, और यहाँ सब मिडिल फैमिली से आते हैं, कोई अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते, जितने भी हैं सब कोई न्यूज़पेपर बेच के आता है, कोई मतलब कोई पार्ट टाइम जॉब करके है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई कुकिंग करके आ रहा है। तो उनके लिए हम लोग अच्छे से अच्छे व्यवस्था दे रहे हैं यहाँ पे, और ये इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। हमारा मेन मोटिव हमें यही है कि हमारा एक लड़का अगर भर्ती हो जाएगा तो 10 लड़कों का घर चला सकता है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम राजकरण कुमार हुआ। कितने दिनों से आप ट्रेनिंग कर रहे यहाँ हैं? 2 महीना से हैं लगभग। परेशानी कुछ ज़िंदगी में आती है तो कभी हौसला टूटता है? नहीं, हौसला तो सभी को ऐसा लगता है, लेकिन हौसला टूट जाने के बाद सक्सेस नहीं मिलता है, इसलिए हौसला को हरदम बढ़ा के रखते हैं। किसी को जब देखते हैं ना तो हमको लगता है कि उसके पास भी 2 पैर है, 2 हाथ है, तो हमारे पास भी तो वो है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, वो कर सकता है। तो ये इस तरह की बातें दिमाग में आती रहती है कि अगर कोई अपने लक्ष्य को पा सकता है तो हम भी कम संसाधन में इसको कर सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कर्ण कुमार हुआ। कितने दिनों से चल रही है ट्रेनिंग? मेरा 3 महीना से ट्रेनिंग चल रहा है। आप बताइए, कैसा है तजर्बा, कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस सर अभी फ़िलहाल ठीक ही चल रहा है। हम लोग तो दिसंबर में रिजल्ट हुआ है और दिसंबर से ही हम लोग यहाँ पे गांधी मैदान में ज्वाइन किए हैं और 3 महीना लगभग पूर चुका है और तैयारी भी अच्छा है। अब लग रहा है क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेरिट बनेगा। आप बताइए, खून पसीना बहा रहे हैं, मुल्क की हिफाजत और वो सरहद पे जाने की ख्वाहिश है या सिर्फ नौकरी पाने का प्रयास है? नहीं, नौकरी तो है ही, सरहद पर ही जाने का भी ख्वाहिश है ताकि मैं अपने भारत माता की सेवा कर सकूं अपनी मेहनत से। अच्छा लगता है करना। आमतौर से ऐसा कहा जाता है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं राजधानी पटना में, सीमित संसाधन है उनके पास, एक छोटे से लॉज में रहते हैं, खाने की उलझन है और रूम रेंट का जो मामला है वो मसला सामने आता है। उसके बावजूद भी जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिशें करते हैं और इस तरह खुले मैदान में, गांधी मैदान में देख रहे हैं लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंजेस है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग की खैर नौकरी तो लेना ही है, बिना नौकरी का कुछ नहीं सर संभव है। हमारा एक ही कहना है, हम इनको इसीलिए मोटिवेट करते हैं कि अगर एक बच्चा भी अगर भर्ती हो जाएगा तो हम यहाँ पे 10 लोगों को खाना खिला देंगे, वो अपनी फैमिली का 10 लोगों का पालन कर सकता है। तो हम यही सोचते हैं कि हमारे पास जो ही बच्चे आए, और यहाँ सब मिडिल फैमिली से आते हैं, कोई अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते, जितने भी हैं सब कोई न्यूज़पेपर बेच के आता है, कोई मतलब कोई पार्ट टाइम जॉब करके है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई कुकिंग करके आ रहा है। तो उनके लिए हम लोग अच्छे से अच्छे व्यवस्था दे रहे हैं यहाँ पे, और ये इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। हमारा मेन मोटिव हमें यही है कि हमारा एक लड़का अगर भर्ती हो जाएगा तो 10 लड़कों का घर चला सकता है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम राजकरण कुमार हुआ। कितने दिनों से आप ट्रेनिंग कर रहे यहाँ हैं? 2 महीना से हैं लगभग। परेशानी कुछ ज़िंदगी में आती है तो कभी हौसला टूटता है? नहीं, हौसला तो सभी को ऐसा लगता है, लेकिन हौसला टूट जाने के बाद सक्सेस नहीं मिलता है, इसलिए हौसला को हरदम बढ़ा के रखते हैं। किसी को जब देखते हैं ना तो हमको लगता है कि उसके पास भी 2 पैर है, 2 हाथ है, तो हमारे पास भी तो वो है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, वो कर सकता है। तो ये इस तरह की बातें दिमाग में आती रहती है कि अगर कोई अपने लक्ष्य को पा सकता है तो हम भी कम संसाधन में इसको कर सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कर्ण कुमार हुआ। कितने दिनों से चल रही है ट्रेनिंग? मेरा 3 महीना से ट्रेनिंग चल रहा है। आप बताइए, कैसा है तजर्बा, कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस सर अभी फ़िलहाल ठीक ही चल रहा है। हम लोग तो दिसंबर में रिजल्ट हुआ है और दिसंबर से ही हम लोग यहाँ पे गांधी मैदान में ज्वाइन किए हैं और 3 महीना लगभग पूर चुका है और तैयारी भी अच्छा है। अब लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिजिकल पास कर जाएंगे और सारे लड़का को भी लग रहा है कि फिजिकल पास कर जाएंगे। आप बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। मैं पश्चिमी चंपारण से हूँ।
मैं यहाँ 3 महीना से लगभग ट्रेनिंग कर रहा हूँ बिहार पुलिस के लिए। अच्छा ट्रेनिंग चलता है यहाँ पर और भर्ती होने के लिए सुबह और शाम दोनों टाइम मेहनत करते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम। तो आपने देखा कुछ युवाओं का अपना हो एक चुका लक्ष्य है और तैयारी भी अच्छा है। अब लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिजिकल पास कर जाएंगे और सारे लड़का को भी लग रहा है कि फिजिकल पास कर जाएंगे। आप बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। मैं पश्चिमी चंपारण से हूँ। मैं यहाँ 3 महीना से लगभग ट्रेनिंग कर रहा हूँ बिहार पुलिस के लिए। अच्छा ट्रेनिंग चलता है यहाँ पर और भर्ती होने के लिए सुबह और शाम दोनों टाइम मेहनत करते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम। तो आपने देखा कुछ युवाओं का अपना एक लक्ष्य है, देश से प्रेम, देश से मोहब्बत और तिरंगे से जो प्रेम है वो एक अलग है, लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने रोजगार का है। शायद इसी बात को लेकर के इतनी गर्मी में भी और सीमित संसाधन में मैं बार बार यही कहता हूं कि राजधानी पटना में आम तौर से ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं जिनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटता, रोजगार की तलाश में रहते हैं। उनके माँ बाप का, उनके राज्य का, उनके समाज का, उनके ज़िले का अपना एक ख्वाब है जिसे वो पूरा करने की कोशिश करते रहें। आप बन रहे न्यूज़